हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरिप्रिय पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। भारतीय इतिहास का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। टॉपिक का नाम है यूरोपियों का आगमन, यानी भारत देश में यूरोपी कब आए। ठीक है, उसके बारे में बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। टॉपिक बहुत ही अच्छा है, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में आपके लिए क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो पहला पॉइंट है कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आने का क्या क्रम था। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, 1498 में। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं डच 1595 में, फिर आते हैं अंग्रेज 1600 में, फिर उसके बाद आते हैं फ्रेंच यानी फ्रांसीसी 1664 में। तो ये क्रम था यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। ठीक है, सन याद रखिएगा, ईयर्स याद रखिएगा। पुर्तगाली 1498 में, डच 1595 में, अंग्रेज जो है 1600 में, फ्रेंच जो है 1664 में। देखिए, अगला पॉइंट है कंपनी स्थापना क्रम, यानी किस क्रम में जो है कंपनियों की स्थापना हुई थी भारत में व्यापार करने के लिए। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी 1498 में, अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, डच की स्थापना हुई थी 1602 में, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। आने का क्रम जो है डच और अंग्रेज का ऊपर नीचे है, लेकिन इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आए थे डच, लेकिन जो इनकी कंपनी है वो अंग्रेजों से बाद में बनाई गई थी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए कंपनी का स्थापना क्रम हो जाता है। और देखिए, भारत में पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीस जो है व्यापारी कोठी का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो जो है भारत में व्यापार कर सकें। तो उन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है सबसे पहले व्यापारी कोठी लगाई, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, पुर्तगाली जो थे, इन्होंने कोचीन में 1503 में जो है अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी लगाई थी। अंग्रेज जो थे, इन्होंने सूरत में 1608 में जो है अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी लगाने का प्रयास किया था। लेकिन जो है ऐसा होता है कि 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी था, मतलब प्रथम अंग्रेज था। उसने जो है व्यापारिक कोठी बनाने का जो है अनुमति लेता है जहांगीर से, और वो अनुमति दे देता है। लेकिन किसी कारणवश जो है क्या होता है, वो अनुमति निरस्त हो जाती है। तो 1608 में जो है सूरत में अंग्रेज जो है व्यापारिक कोठी खोलने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद 1611 में जो है मुसलीपट्टम में अंग्रेज जो है अपनी स्थायी व्यापारिक कोठी का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास कहाँ किया गया था, 1608 में सूरत में किया गया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण कहाँ होती, सबसे पहले मुसलीपट्टम में 1611 में। एग्जाम में आएगा कि सबसे पहले व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने कहाँ लगाई, तो आपको लगाना है सूरत। ठीक है, कब लगाई, 1608 में। फिर आते हैं डच। डच ने जो है 1605 में मुसलीपट्टम में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी लगाई थी। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। इन्होंने 1668 में जो है सूरत में व्यापारिक कोठी लगाई थी। कह सकते हैं अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने जो है सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, कंपनियों का भारत में आगमन और कंपनी का स्थापना जब कब हुआ था, इसको याद रखना है। और यूरोपियंस ने जो है भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो देख रहे हैं, ये है कोलंबस महोदय। इन्होंने अमेरिका की खोज की थी कब, 1494 में। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में आने वाले सबसे पहले कौन थे, पुर्तगाली थे। कब आए थे, 1498 में आए थे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे पुर्तगालियों की ओर, यानी पुर्तगाली आए तो सबसे पहले थे, लेकिन कैसे आए थे, क्या हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो पुर्तगाली थे वो भारत में 1498 में आए थे। एक और कहानी है। देखिए, जब 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जो है अपना अधिकार कर लिया, तो पश्चिमी देश और पूर्वी देशों के बीच जो मार्ग था, जो कुस्तुनतुनिया से मार्ग आता था, वो
यूरोपियों के लिए जो है बंद हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे यूरोपियंस हैं वो नए व्यापारिक मार्गों की खोज करते हैं। और इसी क्रम में जो है स्पेन के जो है कोलंबस जो है वो भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं, लेकिन 1494 में जो है उन्होंने किसकी खोज की? अमेरिका की खोज की। उसी क्रम में जो है पुर्तगाल के हमारे वास्को डिगामा जो हैं वो भारत आते हैं। कैसे आते हैं देखिए, उसको देख लेते हैं। लिखा हुआ है 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच जो है नए समुद्री मार्ग की खोज की। देखिए, वास्को डिगामा जो है 1498 में जो है जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है उसके पास से जो है उसके नीचे से जो है केप ऑफ गुड होप होता है, वहाँ से जो है निकल करके जो है ये भारत आते हैं और कालीकट बंदरगाह पर जो है पहुँचते हैं। ठीक है, कहाँ पहुँचते हैं? कालीकट बंदरगाह पर पहुँचते हैं। और इसी प्रकार जो है ये नए जलीय व्यापारी मार्ग की खोज करते हैं। और जब ये कालीकट बंदरगाह पर पहुँचते हैं तो वहाँ का जो राजा था वो हिंदू था और उसका नाम था जिमोरिन। वो जो है उनका भव्य स्वागत करता है। 1498 में जो है वास्को डिगामा यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अपना व्यापार करते हैं, चीज़ों को खरीद के ले जाते हैं पुर्तगाल में। वहाँ पर जब बेचते हैं उस सामान को तो उनको 60 गुना मुनाफा होता है। मतलब सब कुछ जो है, मतलब वो आए थे फिर गए, चीज़ों को खरीदा, जितना पैसा उनका ख़त्म हुआ था उस सब को निकाल करके, मतलब जो भी यहाँ से सामान ले गए थे उसको जो है उन्होंने पुर्तगाल में बेचा, तो उसके बाद जो उनको लाभ मिला वो 60 गुना था। इतना ज़्यादा लाभ मिलने की वजह से सन 1500 में वास्को डिगामा दोबारा भारत आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1494 में जो है कोलंबस ने किसकी खोज की थी? भारत की। और 1498 में वास्को डिगामा जो है केप ऑफ गुड होप से होकर के जो है भारत आता है और कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। और यहाँ पर जो है हिंदू राजा जेमोरिन जो है उसका स्वागत करता है। और जब ये पुर्तगाल वापस जाते हैं भारत से सामान वामान खरीद करके और वहाँ पुर्तगाल में बेचते हैं जाके, तो इनको जो है 60 गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। इसीलिए जो है सन 1500 में ये दोबारा भारत वापस आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और पॉइंट है, देखिए पुर्तगाली जो थे पहली व्यापारिक कोठी 1503 में कहाँ लगाते हैं? भारत में। कहाँ पर लगाते हैं? कोचीन में लगाते हैं। 1608 में सूरत में लगाने का असफल प्रयास करते हैं। कौन करते हैं? अंग्रेज करते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए व्यापारिक कोठी का तो निर्माण कोचीन में हो गया। अब देखिए कोठियों का निर्माण तो लोग कर ही रहे थे यूरोपियंस, लेकिन जो है पुर्तगाली ने सोचा कि भैया कोठी का निर्माण तो हो गया है, अब व्यापार कैसे चलाया जाए, व्यापार पर नज़र रखना है, क्या रियायतें चाहिए भारत से। तो उसके लिए जो है इन्होंने वायसराय का वायसराय के पद को बनाया। तो प्रथम वायसराय जो है भारत में आए थे वो पुर्तगाली थे, उनका नाम था अल्मीड़ा। ये जो है 1505 से 1509 तक जो है भारत में रहते हैं। ठीक है, ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है बनाई थी, यानी देखिए जलीय शक्ति का विकास करना और समुद्री क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए जो इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी का निर्माण किया। प्रथम वायसराय पुर्तगाली अल्मीड़ा थे। उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क। देखिए इनको जो है वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक जो है भारत में कहा जाता है। अल्बुकर्क जो है 1509 से 1515 तक जो है भारत में रहते हैं। लिखा है सर्वप्रथम इन्होंने जो है 1510 में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल अली से गोवा को छीन लिया। यानी 1509 में आए और 1510 में जो है गोवा पर क्या कर लिया? आधिपत्य कर लिया, यानी उसको अपने कब्जे में कर लिया। इन्हें जो है पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, सीधे पूछ सकता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्मीड़ा। और वास्तविक पूछता है तो क्या होंगे? अल्बुकर्क होंगे। ठीक है, तो इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का माना जाता है। इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? कोचीन को। ठीक है भैया, 1503 में जो है इन्होंने पुर्तगालियों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कोचीन में लगाई थी, तो अल्बुकर्क ने जो है उसको ही अपना केंद्र बना लिया, कैपिटल बना लिया। और जो अल्बुकर्क थे इन्होंने जो है भारतीय महिलाओं से अपने कर्मचारियों को शादी करने की अनुमति दी। इनकी मृत्यु जो है वो 1515 में कहाँ हो जाती है? गोवा में हो जाती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगला देखिए पॉइंट है हमारा, अगले जो हमारे वायसराय थे उनका नाम था नीनो डी कुन्हा। देखिए जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अल्बुकर्क ने कोचीन को और नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। और इसने जो है 1535 में दीव और 1559 में जो है दमन पर अधिकार कर लिया था। देखिए गोवा पर पुर्तगालियों का आधिपत्य जो है 1661 तक रहा। गोवा पर जो है 1510 में जो है अधिकार किया जाता है सबसे पहले, और सबसे लास्ट में 1961 में जो है इस पर से पुर्तगाली अपना आधिपत्य छोड़ते हैं। बड़ा ही तगड़े आदमी थे यार, बहुत दिनों तक जो है लपेटे रहे गोवा को, दमन को और दीव को। जो है 1661 तक जो है पुर्तगालियों का जो है गोवा, दमन और दीव पर जो है अधिकार रहा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब सबसे पहले जो है गोवा को हड़पते हैं और सबसे बाद में ही छोड़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा भारत देश जो है आज़ाद होता है, लेकिन 1961 में जो है गोवा पर पुर्तगाली अपना अधिकार छोड़ते हैं। देखिए प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो पुर्तगाली करते हैं भारत में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अनानास की खेती है और भी बहुत सारी खेती थी, पपीता की खेती है, उसका भी शुरुआत करते हैं पुर्तगाली भारत में। तो ये होती है बात हमारी पुर्तगालियों की। अब बात होगी डचों की। देखिए पुर्तगालियों के पश्चात जो है डच भारत में आते हैं। पहले नंबर पर कौन आता है? पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा जो है आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डच जो है पुर्तगालियों के पश्चात आते हैं। प्रथम डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन, 1596 में भारत में आया। और डच कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाते हैं? 1605 में। कहाँ लगाते हैं? मुसलीपट्टम में। ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो होता है वो वेदरा का युद्ध होता है 1759 में। देखिए जो यूरोपियंस आए थे भारत में वो अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। पुर्तगाली अपने आप को ताकतवर मानते थे, डच अपने आप को मानते थे, अंग्रेज अपने आप को मानते थे, फ्रांसीसी अपने आप को मानते थे। तो उनमें जो है क्या होता रहता था? संघर्ष होता रहता था किसी भी क्षेत्र पर आधिपत्य जमाने के लिए। भाई जैसे किसी भी क्षेत्र पर जो है कोई आधिपत्य कर लेगा तो उसी का जो है शासन चलेगा और अपने हिसाब से व्यापार करेगा। तो इसीलिए जो है यूरोपियंस में जो है आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो डचों का पतन जो है अंतिम रूप से सन 1759 में 1759 में जो है वेदरा के युद्ध में हो जाता है। और वेदरा का युद्ध जो है ये डचों और अंग्रेजों के मध्य होता है और डचों की फजीयत हो जाती है। डच जो है छोड़ करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा जो वीडियो था थ्योरेटिकल था, यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। अब आपके लिए प्रश्न है भैया, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आप जो है इन प्रश्नों को आसानी से कर लेंगे। अगला है, अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1505, 1510, 1511, 1520। तो अल्बुकर्क जो भैया हमारे पुर्तगाली साम्राज्य जो था भारत में उसके वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने गोवा पर जो है 1510 में अधिकार किया था। पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगी? गोवा, सूरत, कोचीन, पुलिकट। तो पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। कब लगाई थी? 1503 में। वास्को डिगामा भारत कब आता है? वास्को डिगामा भारत कब आता है? 94 में, 1984 में, 1498 में या 1500 में। तो वास्को डिगामा जो है जो पुर्तगाल का रहने वाला था, कोलंबस जो थे वो स्पेन के रहने वाले थे। तो वास्को डिगामा जो है 1498 में भारत में आते हैं, कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं और वहाँ का जो राजा था हिंदू राजा जेमोरिन, वो उनका जो है भव्य स्वागत करता है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली प्रथम वायसराय कौन था? अल्बुकर्क, प्रिंस हेनरी, अल्मीडा और कोलंबस। पुर्तगाली प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। अगला है, वेदरा का युद्ध कब हुआ? सन 1700 में, 1759 में, 1701 में, सन 1800 में। तो वेदरा का जो युद्ध है भैया, इस ये जो है डच और अंग्रेजों के मध्य होता है और डचों की जो है फजीयत हो जाती है, अंग्रेज जो उड़ा उड़ा के मारते हैं। तो वेदरा का युद्ध जो है सन 1759 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई? सूरत, गोवा, कोचीन, कालीकट। तो अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई थी? सभी को पता होना चाहिए, सूरत में। फ्रांसीसियों ने भी सूरत में लगाई थी 1668 में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1608 में जो किसने लगाई थी? सूरत में अंग्रेजों ने, मतलब लगाने का प्रयास किया था। अगला है, अमेरिकी
मतलब अमेरिका की खोज जो है किसने की थी, वास्को डी गामा, कोलंबस, हाउटमैन या अल्मीडा। तो अमेरिका की खोज जो है ये की थी कोलंबस ने। कब की थी, 1494 में। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। इस प्रकार से जो हमारे 7 प्रश्न थे, जितने भी सही करें भैया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर जो है वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग लाइक करें या ना करें, वीडियो तो बनाता रहूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।